फिरोजपुर में भी लगातार टिफिन बम मिलते रहे हैं। तो ये इलाका स्लीपर सेल से भरा हुआ है और लगातार अभी ये देखा गया, हमारे सोर्सेज जो हैं, जो पुलिस में भी वेल प्लेस्ड है, उन्होंने ये बताया है कि लगातार अभी ये देखा गया है कि कुछ ऐसे लोगों की जो है एक कह सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ पीपल वो जो नए देखे गए हैं इन इलाकों में, वो आके यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं। तो वो और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो सरहद पार से भी आते हैं तो उनकी भाषा और इस इलाके की भाषा सिमिलर है, उनके सरनेम्स भी सिमिलर है, तो वो फायदा उठा सकते हैं। वो किसी भी तरह जो है वो यहाँ पर बहरूपे बनकर रह सकते हैं। तो हो सकता है कि वो बैकअप प्लान में हो और यहाँ पर आतंकी जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय ये भी पुलिस अंदाजा लगा रही है और ये इस समय मीटिंग्स जो चल रही हैं पुलिस ऑफिसर्स की, उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि ये आतंकी हमला भी हो सकता है, क्योंकि इतनी देर तक शूटर्स नहीं टिक सकते। यहाँ पर आतंकियों का ही इस तरह का काम होता है, जो इतना बारूद लेके चलते हैं और बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उनका टारगेट होता है, कोई भी होता है, उस समय उनको बस वहां से निकलना होता है। और ये अब इंतजार कर रहे हैं कि कब अंधेरा हो, या तो इनको यहाँ पे इनके आसपास के लोग उनको मदद करेंगे या फिर ये यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। जी। और अमित, खबर तो ये भी आ रही है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि इनके पास घातक हथियार हैं और इसीलिए इस एनकाउंटर में पुलिस को भी AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ा है। फिलहाल जो जानकारी है मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे ये जो पूरा एनकाउंटर है इसे अंजाम दिया जा रहा है। कई कंपनियां पुलिस की पहुंची हैं, क्योंकि अब पहले से ही ये जानकारी इनपुट्स मिले थे सर्विलांस के जरिए कि यहाँ पर ये दोनों हो सकते हैं। अटारी बॉर्डर और आसपास के जो गाँव हैं, यहाँ पर इनकी गतिविधि देखी गई, जिसके बाद जब जानकारी मिलती है तो फिर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। हालांकि इन्हें सरेंडर करने का पूरा मौका दिया जाता है, लेकिन ये फायरिंग शुरू कर देते हैं, रूपा और मनु दोनों, और इनके साथ जो और साथी हैं। हालांकि खबर ये भी आई है कि पहले ये दोनों थे, लेकिन इन्हें सपोर्ट करने के लिए जो आसपास के और घरों में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरा ये जो इलाका है ये स्लीपर सेल से भरा हुआ है, तो अभी जो और 5 से 6 लोगों के, इनके साथियों के इनके साथ होने की खबर है, वो कौन है, कौन से गैंग से जुड़े हैं, क्योंकि बिश्नोई गैंग का तो रूपा था जिसके मारे जाने की खबर इस वक्त आ चुकी है। तो क्या ये आतंकी संगठनों से भी जुड़े हैं जो बाकी के साथी हैं? ये कैसी जानकारी है जिसमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक ये एनकाउंटर चल रहा है अभी तक तो ये प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को बाहर लाया जाए। हालांकि रूपा जब इसमें घायल हुआ, उसे गोली लगी, जो फिलहाल जानकारी है, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं, जो अभी जानकारियां निकल कर आ रही हैं इस एनकाउंटर के दौरान, वही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अभी जब उसे गोली लगी, उसके बाद मनु से भी कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन लगातार फायरिंग होती रही। और आप देखिए कि इस घर में, जिस घर में छुपा हुआ है, फायरिंग सिर्फ एक ओर से नहीं हो रही है, चारों तरफ से हो रही है। तो फिलहाल बदमाशों से 5 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 5 घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा है और इस पर जो पुलिस अफसर हैं उनका भी बयान आ गया है। आतंकी है या गैंगस्टर है अभी पता नहीं, ये SHO का कहना है। जैसा हमने आपको बताया कि बहुत जल्दबाजी होगा अभी कुछ भी कहना, और इसलिए एनकाउंटर के दौरान कोई ऐसा स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से भी नहीं आया है, वो नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी पूरा फोकस किसी भी तरह से या तो इनकी गिरफ्तारी पर है। इनको लगातार ये कहा जा रहा है कि ये फायरिंग बंद करे और खुद सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और रूपा को गोली लगने के बाद, यानी अगर उसकी मृत्यु हो गई है, ये जानकारी फिलहाल आई है, तो फिर अभी इन लोगों के हौसले भी पस्त हुए हैं। और आपको ये बता दें कि ये आतंकी है या गैंगस्टर है, SHO ने कहा अभी ये पता नहीं है, आपको सुनाते हैं। पकना एरिया जी इत्थे कनेडा च, हाँ जी, उत्थे चल रहे थे। सर जी गैंगस्टर आ रहे हैं या मिलिटेंट है? नहीं अजय कुछ नहीं क्लियर जी, इनके बारे ऑपरेशन चल रहे हैं जी। थैंक यू। तो अभी आपने सुना कि SHO साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी टीम लीड कर रही है और कैसे इस उन्होंने कहा कि आतंकी हैं, गैंगस्टर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। अमित लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, जैसा आपने भी बताया, और इसका जो भंडाफोड़ हुआ है, जैसे इन दोनों के यहाँ छुपे होने की जो खबर मिली, जो सोना बरामद करने के लिए पुलिस गई थी, उस आरोपी से पूछताछ में पता लगता है कि इन दोनों का मूवमेंट यहाँ पर था। तो स्लीपर सेल का जो जिक्र आपने किया, फिर उस बात से डिनाई नहीं कर सकते, और SHO ने भी यही कहा कि अभी इससे डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो जी मीडिया नेटवर्क और उसमें ये साफ बताया था कि किस तरह से बिलाल संधू बैठ के यहाँ के जो उसके मेन जो करिंदे हैं उनके जरिए एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसका हमने खुलासा किया था लगभग 10 दिन पहले। तो उसमें उस खबर में हमने बताया था कि बिलाल संधू के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से। और यहाँ पर यह भी बताया गया था कि वेल प्लेस्ड कुछ नए लोग आए हैं जो इन इलाकों में फैल गए हैं, जो स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, और इस समय जितना हथियार, करेंसी, ड्रग्स, सारी चीजें जो है देश के अंदर ला रहे हैं ड्रोन के माध्यम से।
ड्रोन जो है वो उन पर भी उनको भी बीएसएफ ने कई बार गोलीबारी उन पर की है और वो फिर वापस लौट जाते हैं, लेकिन उनके स्लीपर सेल्स यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, और जो कि पंजाब के लिए आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो।